ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां 19वीं ऑल इंडिया पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपी के वार्षिक कॉन्फ्रेंस का किया जा रहा आयोजन। साथ ही चर्चा होगी भदोही की, जहां औराई में जूनियर हाई स्कूल में वार्षिकोत्सव का हुआ आयोजन। और बात होगी बुलंदशहर की, जहां खुर्जा में SBI के सेवानिवृत्त मैनेजर की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आगरा में 7 से 10 मार्च तक 19वीं ऑल इंडिया पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस में देश एवं विदेश से करीब 250 पीडियाट्रिक सर्जन भाग ले रहे हैं। आयोजन सचिव डॉक्टर किशोर पंजवानी ने बताया कि आज शाम को कार्यशाला का उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यशाला में बच्चों के सांस की नली, सीने, पेट, गुर्दे की सर्जिकल बीमारियों का दूरबीन विधि द्वारा गैलेक्सी हॉस्पिटल बाग फरजाना आगरा में ऑपरेशन किए जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से बच्चों के सर्जन व्याख्यान देंगे। इस दौरान डॉक्टर गौरव महेश गुप्ता मौजूद रहे। पढ़ के देती हूँ, क्या कुछ कॉन्फ्रेंस में रहेगा 4 दिन? मैं डॉक्टर किशोर पंजवानी हूँ, आगरा से ही बिलोंग करता हूँ और इस समय ऑल इंडिया पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। चेयरमैन पोस्ट एक प्रेसिडेंट की तरह डेजिग्नेशन होता है और अगले 4 दिन तक आगरा में 19th नेशनल पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पहला दिन 7 तारीख का प्रोग्राम सिनर्जी हॉस्पिटल बाईपास रोड पे होगा, जो कि प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में हम लोग 3 सब्जेक्ट पे मेनली उस पर चर्चा होगी। पहला सब्जेक्ट है बच्चों की सांस की नली में सर्जिकल जो प्रॉब्लम होती है उनके ऑपरेशन और उनके प्रॉब्लम से होगा। दूसरा जो होगा अपर GI लोअर GI एंडोस्कोपी होती है, जिससे कि बच्चों को भी आजकल एसिडिटी की दिक्कत, टट्टी के रास्ते खून आना, उसके का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उनकी प्रॉब्लम्स का डॉक्टर संजय शर्मा के नेतृत्व में होगा। और उसमें डॉक्टर आशीष मनोचा लंदन से आ रहे हैं, वो भी उसके अपने ज्ञान को प्रकाश डालेंगे और दुनिया लोग उनसे फ़ायदा लेंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट है बच्चों के गुर्दे और पेशाब की नलियों की जो पथरी होती है उनके ऑपरेशन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जिसको कि डॉक्टर लक्ष्मीत सिंह पूना से और आगरा से प्रोफेसर प्रशांत लवानिया उनको उस पर अपना प्रकाश डालेंगे। ये प्रोग्राम कल सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा। बाकी 3 दिन का प्रोग्राम वो ललित कला संस्थान में, जो कि इंस्टीट्यूट है पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का, जो बाग फरजाना में, वहाँ पे होगा। 8 तारीख को जो होगा CME डे है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। महाराजगंज भदोही जूनियर हाई स्कूल व प्राथमिक विद्यालय वार्षिकोत्सव व छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। औराई विकासखंड के ग्राम सभा बनौली के ग्राम मटकी पर कंबाइंड विद्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानपति बनौली सूर्यमणि दुबे द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्या अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसमें बच्चों और बच्चियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों और बच्चियों को पुरस्कृत किया गया। जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्यामचंद दुबे, जगतलाल, दिनेश कुमार, अनुपम, सुनील कुमार सिंह, बिंदु श्रीवास्तव, नायला आदि लोग इस दौरान उपस्थित रहे, जिनके द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया गया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में SBI के सेवानिवृत्त मैनेजर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कावड़ से टकराकर सड़क पर गिरे एक्टिवा सवार 60 वर्षीय रिटायर्ड बैंक मैनेजर अरविंद वाश ने। बता दें कि पीछे से आ रहे डंपर ने रौंदा और मौके पर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। डंपर चालक डंपर छोड़ मौके से फरार हो गया है। यह हादसा बुलंदशहर के खुर्जा में अस्पताल रोड पर PNB बैंक के पास हुआ है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद के थाना देहात क्षेत्र के गांव सलाई में गुरुवार की सुबह हाथ के ठेले और ट्रैक्टर की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। सड़क हादसा इतना भयानक था कि एक 14 वर्षीय नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 3 बच्चे सड़क हादसे के दौरान चोटिल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार थाना देहात क्षेत्र के गांव सलाई और काठी खेड़ा के अड्डे पर यह हादसा हुआ। आयादनगर जाने वाले रास्ते पर गुरुवार की सुबह एक ठेले ट्रैक्टर की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। ठेले को 14 साल का गुड्डू पुत्र जुल्फिकार निवासी घुंघराला चला रहा था, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं सड़क हादसे में 14 वर्षीय फैजान पुत्र आस मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार CHC में चल रहा है।
वहीं 3 नाबालिग सड़क हादसे में चोटिल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। सूचना पर सीओ, थाना प्रभारी व पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच में जुट गया है। वसीम, क्या हादसा हुआ सलाई के पास? सलाई के पास ये 5 बच्चे रिक्शे से जा रहे थे, तो उधर से ट्रैक्टर आ रहा था, उधर से ट्रैक्टर मिट्टी का भरा हुआ आ रहा था। वो जैसे ही इधर से जा रहे थे, ट्रैक्टर स्पीड पे था। बच्चों के साथ में जो बच्चों का हौसला खराब हो गया, मतलब ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ, रिक्शा जो आगे से दब गया आधा। जी, बच्चे घायल हैं? 3 बच्चे घायल हैं, 3 बच्चे घायल हैं जी। एक एस्पायर है, गुड्डू एस्पायर है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील से है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आने लगा, वैसे वैसे चुनावी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू करने लगी हैं। उसी के तारतम्य में टीकमगढ़ जिले से बीजेपी प्रत्याशी 2 बार के विजय प्रत्याशी को पुनः डॉक्टर बीरेंद्र खटीक केंद्रीय मंत्री को सांसद उम्मीदवार घोषित कर मैदान में उतार दिया गया है, जिसको लेकर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को पार्टी के दायित्व दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं सहित लोगों से मिले, जिसको लेकर पृथ्वीपुर विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव द्वारा अपने क्षेत्र के मोहनगढ़ मंडल में भ्रमण कर लोगों से मिले और फिर मोहनगढ़ कार्यालय पर पार्टी के लोगों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति बनाई, जिसे प्रमुख रूप से जनपद उपाध्यक्ष ब्रजेश रावत, जिला पंचायत सदस्य मनोज कुमार जैन, बीरेंद्र अहिरवार, इरशाद खान, अंशुल खटीक सहित पार्टी के तमाम लोग मौजूद रहे। जब हमारे संवाददाता ने मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक से बात की तो उन्होंने देखिए क्या कुछ बताया। सर, लोकसभा का चुनाव आ चुका है और भाजपा का प्रत्याशी भी घोषित हो चुका है टीकमगढ़ से। सरकार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? देखिए, काम किया है, काम करेंगे, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज का ऐसा कोई भी वर्ग और जाति नहीं है, ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है जिसके विकास के लिए काम ना किया हो। चाहे तो गरीब वर्ग में हो, खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, राज्य स्तर पर लाडली बहना योजना हो, किसानों के सम्मान के लिए अभी ड्रोन दीदी प्रोग्राम है। ऐसी तमाम योजनाएं जो गरीबों के कल्याण के लिए देश की सरकार ने और प्रदेश की भाजपा सरकार ने काम किए हैं। इन्हीं सब कामों को लेकर के हम लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान के लिए अपील करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलेगा। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय डॉक्टर बीरेंद्र कुमार जी की भारी मतों से विजयी होगी। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।